अगली बड़ी खबर रीवा से है, जहां फौजी ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से किए कई वार। पुलिस को फोन लगाकर कहा, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। रीवा में सनसनीखेज वारदात। फौजी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। गले में कुल्हाड़ी से किए कई वार। मौत के बाद पुलिस को लगाकर फोन कहा, मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। बता दें, रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज, दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल यहां पर रहने वाले एक आर्मी के जवान ने अपने घर के आंगन में अपनी ही पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी है। बता दें, आरोपी पति का पत्नी के साथ विवाद था और पत्नी मायके में थी। पत्नी अपनी बेटी को लाने ससुराल आई थी कि इसी बीच पति और पत्नी के बीच किसी मामले में विवाद उपजा और पति ने घर के अंदर से कुल्हाड़ी निकाली और उसके गर्दन में वार कर उसे घायल कर दिया। तड़प कर पत्नी जमीन में गिर पड़ी। उसके बाद उसने एक के बाद एक कई वार पत्नी के गर्दन में किए और बेरहमी से उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पति ने खुद पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपी को उसके घर में कैद कर दिया गया और वारदात की जांच में पुलिस जुट गई। दिल दहला देने वाली यह सनसनीखेज वारदात रीवा के मनगवा थाना क्षेत्र के कठेरी गांव की है। यहां पर रहने वाला सुनील पटेल, जो कि आर्मी का जवान है, हाल ही में छुट्टियां लेकर वह अपने घर आया था। प्राप्त जानकारी अनुसार आर्मी जवान पति और उसकी पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद था। आर्मी जवान जब भी ड्यूटी में चला जाता था तब उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ अपने मायके चली जाती थी। बेटी के जन्मदिन पर आर्मी जवान अपने घर आया था, तब भी उसकी पत्नी और बेटी मायके में ही थी। आर्मी जवान सुनील पटेल अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए अपने ससुराल आया और उसे अपने घर ले आया। रविवार को आर्मी जवान की पत्नी भी अपने ससुराल आ गई। तभी दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विवाद के बीच आर्मी जवान पति को इतना गुस्सा आया कि वह अपने घर के अंदर गया और कुल्हाड़ी निकाल कर ले आया। घर के आंगन पर खड़ी पत्नी के गर्दन पर उसने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके बाद अचेत होकर तड़प कर पत्नी जमीन में गिर गई। उसके बाद फौजी पति ने कई बार उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बता दें, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आर्मी जवान पति ने मनगवा थाना पुलिस को खुद फोन घुमाया और कहा कि मैंने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। आरोपी का कथन सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। तत्काल पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर सामने का दृश्य देखकर पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। खून से लथपथ मृतका पत्नी की लाश घर के आंगन में जमीन पर पड़ी थी और आरोपी सामने ही खड़ा था। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया और उसके बाद उसे उसी के घर में कैद कर दिया। घटना से क्षेत्र में बता दें सनाका खिंचा हुआ है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। पंचनामा कार्यवाही करके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तो वहीं इस सारे घटनाक्रम मामले में रीवा डीआईजी साकेत पांडे का कहना है कि आरोपी सुनील पटेल आर्मी का जवान और बेटी के जन्मदिन पर अवकाश लेकर अपने घर आया हुआ था। उसकी पत्नी और बेटी मायके में थी। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि दोनों के बीच पारिवारिक विवाद था या किसी चरित्र संदेह के चलते पति ने ऐसा घोर कदम उठाया है कि अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। उसने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की है। घटना के बाद उसने खुद पुलिस को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और घटना की जांच तफ्तीश की जा रही है। गोवा में एक हत्या जो आप कह रहे हैं वो फौजी है। वो अवकाश पे आया हुआ था यहाँ अपने घर, और आने के बाद चूँकि जब वो ड्यूटी में रहता था तो उसकी पत्नी और बिटिया मायके चले जाते थे। वो अपनी बच्ची के जन्मदिन को मनाने के लिए आया था, तो जाके अपनी बिटिया को लेके आया और उसके बाद आज ही उसकी पत्नी अपने परिवार के साथ आई थी ससुराल। उनमें आपस में कुछ विवाद हुआ है। निश्चित तौर पे कोई पारिवारिक ही विवाद है पति पत्नी के मध्य में, या तो चारित्रिक हो सकता है या अन्य कोई पारिवारिक सामंजस्य न बैठा हो, उसमें अचानक इतनी गुस्सा आ गई हो तो उसके कारण ये हुआ। फौजी ने कुल्हाड़ी से वार किया है और निश्चित तौर पे ठीक घटना नहीं है, लेकिन उसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है। अभी घटनास्थल पे मौके पे पूरी पुलिस है, वहाँ पे जांच जारी है। जैसी स्थिति होगी वैसी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जानकारी मिली हत्या करने के बाद पुलिस को खुद फोन लगाया है। हाँ, ये भी पता चला है, खबर किया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रोवोकेशन या अपने किए को वो बिल्कुल गलत नहीं मान रहा है। तो जब ऐसा होती है स्थिति तो निश्चित तौर पे कारण बड़ा होता है। जब कारण बड़ा होता है तब कोई घटना घटित होती है,
आदमी अपने को बोलता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, इसीलिए उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस गई, गिरफ्तारी हुई है, अब आगे की कार्रवाई चल रही है।